स्वागत है। मेरे बीच में बैठे हैं गरोठा विधायक के पूर्व गरोठा विधायक के दीपनारायण जी। जानते हैं कि लोकसभा को लेकर कैसी चल रही हैं तैयारियां और झांसी ललितपुर के अंदर कैसा गठबंधन को लेकर वो काम हो पाएगा कि नहीं। अगली आवाज़ होगी दीपनारायण जी की। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जहाँ तक तैयारी का सवाल है तो समाजवादी पार्टी का संगठन गांव-गांव है और लगातार पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं। हम लोगों ने कल ही बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के झांसी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और पूरे लोकसभा क्षेत्र में ज़बरदस्त तैयारी है, लोगों में उत्साह है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो फैसले हैं उससे निराशा मिली है लोगों को, क्योंकि मोदी साहब एक तरफ तो चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ युद्ध की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं आज के इस दौर में, ज़बरदस्त निराशा है लोगों में इनके फैसलों से। और जब रैली करने एक दिन पहले घटना होती है इतनी बड़ी, जिसमें हमारे देश के 45 सैनिक शहीद हो जाते हैं और उसके बाद भी दूसरे दिन ही रैली करने आते हैं और रैली में भी पूरा भाषण राजनीतिक देते हैं, जहां पूरा देश दुख मना रहा था। हम सब लोग इस बात के लिए दुखी थे कि हमारे इतनी ज़्यादा सैनिकों की संख्या में जान चली गई है। शहीद परिवार के लोग ही दुखी नहीं बल्कि देश और जो दुनिया के शुभचिंतक देश हैं वहाँ भी इस चिंता की लहर और दुख की लहर थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय अगले दिन ही आके रैली करते हैं और रैली में पूरी राजनीतिक बातें करते हैं। जहाँ तक उनके फैसलों का सवाल है तो हम कह सकते हैं कि जब पहली बार जब चुनाव लड़ रहे थे तो बोल रहे थे कि हम अच्छे दिन ला देंगे, लोगों के नारे लगाए थे। 15 लाख रुपए देने का वादा समझाया था, रोजगार देने के बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी। लेकिन जब 5 साल बाद आते हैं तो कहते हैं कि अब हम किसान को 2000 रुपये की किस्त देंगे, 6000 रुपये साल भर में देंगे और चुनाव के पहले 2000 की एक किस्त दे देंगे। तो मैं कह सकता हूं कि जो लोग बड़ी उम्मीदें लगाए थे उनको निराशा मिली थी कि जब आखिरी समय भी आते हैं, 1 महीने पहले भी चुनाव के जब आप आते हैं 5 साल बाद, तब ये नहीं बता पाते हैं कि हमने 5 साल में बुंदेलखंड को क्या दिया, आपने 5 साल में कितने बांध बनाए, आपने 5 साल में यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए कितने उद्योग लगाए। कोई फैसला नहीं था, बल्कि 2000 में वोट लेने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि गांव के लोग भोले वाले हैं, पर आपकी इस सोच से लोगों के मन में कष्ट पहुंचा है और वो समझ चुके हैं कि आप सिर्फ वादे कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी जो सैनिकों पे भी राजनीति कर रही है क्या? बिल्कुल, हम लोग अब चिंतन कर रहे हैं कि मोदी जी एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं। अगर युद्ध की रणनीति का सवाल है तो लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अगर सबसे गोपनीय कोई नीति है किसी भी राज्य और देश को चलाने के लिए तो वो है रक्षा मंत्रालय की गोपनीयता। कभी भी कह के युद्ध नहीं हो सकते। आप तो मंच से भाषण देकर कह रहे हैं कि हम हमला करने वाले हैं। तब जनरल मलिक का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि आप छोटे से छोटे देश पर भी हमला करेंगे और ये कह करेंगे कि हमला करने वाले हैं, तो फिर आपको 3 गुनी ताकत लगानी पड़ेगी। अगर आप किसी दुश्मन देश को हमला करके किसी एक सैनिक को मारते हैं तो आपको 5 सैनिकों की जान जोखिम में डालनी पड़ेगी, नुकसान आपका ज़्यादा हो सकता है। ये युद्ध नीति के खिलाफ बात है। लेकिन हमने कहा ना कि वो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। ये समय वो है जिस समय ये तय होना है कि गांव में गरीबों के बच्चों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम अब करोगे कि नहीं करोगे। 5 साल नहीं कर पाए आप, बताओ उसके बेटे की नौकरी का प्रबंध अब कुछ करने की योजना है कि नहीं है। 5 साल में आपने कुछ नहीं किया है। किसान का पूरा परिवार कर्ज में डूब गया है, आपकी बातें हैं सिर्फ, उसके लिए इंतजाम कुछ नहीं है। कैसे उभरेंगे वो बाहर, कैसे बदलेगा गाँव, कैसे बदलेगी ज़िंदगी, कैसे सामाजिक व्यवस्थाएँ बदलेंगी जो 70 सालों के बाद भी जमी हुई हैं। अभी भी भेदभाव है समाज में, वो कैसे मिटेगा। आपके कौन से फैसले होंगे जो समाज में इस भेदभाव को मिटाएंगे। कब तक राजनीति में हिंदू मुसलमान चलाओगे आप। देश के नागरिकों में प्रेम कैसा पैदा हो, इसकी कोशिश कब होगी हिंदुस्तान में। ये तो नफरतें फैलाकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं और नफरतों से देश और समाज नहीं। जब से यूपी में सपा और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, इससे तब से बीजेपी क्या देशभाव से काम कर रही है क्या? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जब गठबंधन जिस दिन हो गया उस दिन से ही लोग समझने वाले थे कुछ और होने वाला है। हम लोगों ने हमले पे भी तमाम सवाल उठाए हैं। मैंने कह रहा कि पाकिस्तान दुश्मन देश है हमारा, लेकिन पाकिस्तान में ये हमला जिस समय हुआ है, जब चुनाव का सिर्फ 15-20 दिन रह गए हैं, तब ये समझ में आता है कि मोदी के चाहने वाले पाकिस्तान में भी ज़्यादा हैं, क्योंकि इस हमले से ये जानते हैं लोग, इस हमले से इनको फ़ायदा होने वाला है। ये ऐसा जी हमला ये चुनाव के वक्त क्यों हुआ, जो मुद्दा हो रहा है चुनाव के वक्त क्यों हो रहा है? यही सवाल तो लोगों के जहन में है कि अगर ये आतंकवादी मोदी के खिलाफ हैं या जो घटना करने वाले खिलाफ हैं, तो ये चुनाव के पहले ही घटना क्यों करते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनके कुछ चाहने वाले लोग भी हैं
जो इस घटना करके भी इनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, लोकसभा को लेकर देखा जाए अनेक ग्राम के अंदर, विधानसभा के अंदर मैं देख रहा हूँ आपका नाम ज़्यादा ही ले रहे हैं कि अगर टिकट मिलता है आपको तो पूर्ण रूप से आप लोकसभा को लेकर विजय बना दोगे। तो क्या मानते हो उसको लेकर सभा के अंदर किसको टिकट मिलता है झांसी से? देखिए, समाजवादी परिवार एक सामाजिक आंदोलन में काम करने वाले लोगों की जमात है और मैं कह सकता हूँ कि हम में जो भी दावेदार हैं हम सब साथी हैं और मैं जिसको भी मौका मिलेगा हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ उसका साथ देंगे। रही लोगों की भावनाओं की बात तो मैं उनका कदर करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस बार गठबंधन का प्रत्याशी जो भी हो उसको सपोर्ट करें, सहयोग करें और हम लोग एक वो राजनीति लेकर आए जो हिंदुस्तान की सामाजिक एकता को मजबूत करे, हिंदुस्तान को मजबूत करे, गरीबों के लिए फैसला ले, गांव को बदले, गरीब की बेटों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम हो जाए, गरीब अपनी बेटी का अच्छी शादी विवाह कर सके उसका इंतजाम उसके पास हो जाए, वो कर्ज से बाहर निकल जाए और कर्ज लेना ना पड़े। एक इस तरह का समाज बनाने में कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि जनता का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ है, गठबंधन की तरफ है, सफलता मिलेगी। आने वाली सरकार गरीबों के हक में फैसला लेगी, हिंदुस्तान को मजबूत करेगी। झूठ बोलकर, भाषण देकर चुनाव नहीं, राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि ज़मीन पर काम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन संतोष के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता मार्केट संवाद झांसी।